नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा। ये जनरल रीडिंग है जो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। ये रीडिंग होगी 6 से लेकर 12 तारीख तक की। सजिटेरियस यानी धनु राशि के जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है, 6 से लेकर 12 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्टार के कार्ड। ये बंदा या बंदी जो भी है, ये करंटली जो इनकी स्थिति है, ये चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया है और उनको क्लैरिटी मिल गया है किस वजह से रिश्ता खराब हुआ है, रिश्ते में किसकी दोष है, किसकी वजह से क्यों ये रिश्ता खराब हुआ हो गया है। ये सारी बातों को क्लैरिटी, बातों का जो क्लैरिटी है ये उनको मिल गया है, क्योंकि बंदा आपको ऑनलाइन स्टॉक करता रहता है। इसकी वजह से उनको ये सारी चीज़ों की सच्चाई पता लग गया है। हो सकता है इन्होंने गलती किया है, उल्टा सीधा आप पर ब्लेम लगाया है, कुछ कहा है। इन सारी परेशानी का जड़ जो है इस बात का पता उनको लग गया है। अभी उनको ये लगने लगा है कि आप जो हो, ये एक आप जो हो उनके फैमिली के लिए, उनके लिए सही बंदा या बंदी हो, जो हर चीज़ का ख्याल रख सकते हो, जो खुद को, अपने आप का, परिवार का, रिश्तों की, अगर बच्चे हैं तो उनके, जो नहीं है मतलब कभी अगर होंगे, शादी हुई है तो इन सारी चीज़ों का जो ख्याल रख सकता है, जो फैमिली को चला सकता है। जैसे कि ब्रेड अर्नर होते हैं, फैमिली के जो मेन मेंबर होते हैं, जो फैमिली को चलाते हैं, इन सारी तरीके का जो क्वालिटीज़ हैं ये आप में है, लेकिन इन्होंने आपको गलत समझा और आपके साथ नो कांटेक्ट वाले सिचुएशन को क्रिएट किया, जिसकी वजह से ये पर्सन अपनी गलती को सुधारने के लिए खुद को हील कर रहा है, अपने आप को चेंज कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, योगा कर रहा है, यूनिवर्स की कॉलिंग को सुनने की कोशिश कर रहा है, उनके शरण में जा रहा है, जो बहुत जितना हो सके अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ रहा है, कम बोलने की कोशिश कर रहा है, अकेला रहने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि बहुत ज़्यादा पानी पीना, पौधों को पानी डालना, जिससे मन को शांति मिले। कोई अगर गलती करता है, अगर उसको उस गलती का एहसास हो जाता है तो वो खुद को जिस तरीके से हील करता है, चैंटिंग करना, बहुत सारा चैंटिंग करना, यूनिवर्स की करीब जाने की कोशिश करना, चीज़ों को सोचना, मंथन करना कि मेरे से ये गलती हुआ है, मैंने ये कहा, इन सारी चीज़ों में बंदा बिजी है। साथ ही साथ आपके साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन भी चाहते हैं, दोस्ती भी चाहते हैं, लेकिन कैसे करें ये खुद ही परेशान है, क्योंकि गलती इनसे हुआ है इस बात का एहसास उनको है। इन्होंने हो सकता है
इस सिचुएशन इतने अच्छे रिश्ते जो थे आपके साथ उनका, आप जो इतने अच्छे बंदा या बंदी थी या फिर पर्सन हो, वो उनको गलत समझा और रिश्ते में नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन क्रिएट कर लिया। तो अभी ये खुद को हील भी कर रहे हैं और आपके साथ दोस्ती भी करना चाहते हैं। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन जो है सजिटेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी जेमिनाई के साथ, किसी एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस हो सकता है। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स, द फूल के कार्ड, टेन ऑफ सोर्ड्स। ये चाहते हैं कि आप दुखी ना रहे, आप परेशान ना रहे, आप ये ना समझे कि इन्होंने आपको धोखा दिया है। ये खुद भी दुखी है, खुद भी परेशान है, ये खुद भी उस दुख से गुजर रहे हैं, मतलब दुख का एहसास उनको भी है। इनको भी लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है या फिर आपने उनके साथ अगर गलत किया है तो इस बात का एहसास उनको भी है, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। उनको लगता है कि आपको भी इस बात का एहसास है अगर आपने गलत किया, अगर इन्होंने किया तो इनको इस बात की एहसास है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपको परेशान किया। उनको ये लग रहा था कि आपने उनको धोखा दिया, ये भी गलत सोच था उनका। ये इसकी वजह से जो भी गलती उन्होंने किया, आपको धोखा दिया या फिर सोच में धोखे की बात थी, तो जो भी हुआ उस वजह से बंदा बहुत ज़्यादा दुखी है। मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ कि ये खुद को हील करने में व्यस्त है। ये रात को सो नहीं पा रहे हैं, अपना नींद खराब कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि अरे मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, मैंने क्यों ऐसा सोचा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ों को ख़त्म करके ये आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप पुरानी बातों को भूल जाए। जो धोखे की बात है, जो परेशानी की बात है, वो सारी चीज़ों को भूल जाए और उनके साथ एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचे। जीरो से शुरू करना चाहते हैं, शुरू से शुरू करना चाहते हैं आपके साथ रिश्ता। आप उनको मदद करें, उनको समझे। जो गलती उनसे हो गया है इससे ये भी दुखी है, ये भी परेशान है। अगर आपने ऐसा किया है तो उनको लगता है कि आपने भी समझ गए होंगे। ये चाहते हैं आपके साथ एक नई शुरुआत हो, और अगर इन्होंने गलत किया था तो ये आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। अगर गलती आपसे हुई थी तो भी ये चाहते हैं कि रिश्ते में नई शुरुआत हो। किसी भी तरीके से ये खुद को परेशान नहीं रखना चाहते हैं, ना आपको। जो भी परेशानी होना था रिश्ते में हो गया, अभी ये चाहते हैं रिश्ता सही हो जाए। और मुझे लगता है ज़्यादातर गलती इनसे हुआ था तो ये खुद को हील भी कर लिए हैं। ये समझ भी पा गए हैं कि उनसे ये गलती हुआ है, तो ये दोबारा उस गलती को करने के बारे में सोच भी नहीं रहा है ये बंदा। अभी हम देखेंगे कि ये आपसे क्या ये खुद क्या एक्शन लेंगे। अगर ये एक्शन लेते हैं सजिटेरियस, तो आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। अगर ये एक्शन लेते हैं तो क्या एक्शन लेंगे। चाहते तो बहुत कुछ है कि नई शुरुआत किया जाए। हार्मट, कोई टॉरस, वर्गो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनाई और एक्वेरियस का बहुत नाइट ऑफ कप्स, ये एक स्टेबल ऑफर के साथ आपके तरफ आ रहे हैं। उनको पता चल गया है ये सैक्रिफाइस टावर कुछ ऐसा होने जा रहा है जो होना बहुत जरूरी है।
कुछ ऐसा होने जा रहा है या फिर ऑलरेडी हो चुका है, जिसके बाद ये जो स्टकनेस है ना रिश्ते में, रुका हुआ जो स्थिति है, ये चलने लगेगा, ये आगे बढ़ेगा, या तो हो चुका है जिससे ये बंदा पूरी तरीके से हालात को समझ चुके हैं, या फिर होने वाले हैं। तो ये सैक्रिफाइस के मूड में चले आएंगे। एक तो बंदा या बंदी ने खुद को हील कर लिया है, इनको समझ आ गया है कि गलती किसकी है, क्यों ऐसा हुआ, ऐसा करना नहीं चाहिए था, ये जो हुआ गलत हुआ, बुरा हुआ। ये सारी टावर मोमेंट के बाद उनके समझ में आया है। कुछ ऐसा घटा होगा उनकी जिंदगी में जिसके बाद उनको इस बात की समझ आई, अरे मैंने तो गलत किया इनके साथ, इन्होंने तो कोई गलती नहीं की मेरे साथ। जिसकी बाद इन्होंने आपके तरफ एक स्टेबल लव ऑफर के साथ आने के बारे में सोचा, और ये आ भी रहे हैं आपकी तरफ। एक स्टेबल लव ऑफर लेके आ रहा है बंदा। अब रिस्क लेने के लिए भी राजी है, रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए भी राजी है। जो भी करेंगे ये बहुत जल्दबाजी में करेंगे, आपके तरफ आ भी रहा है, ये बेचैन है मिलने के लिए आपके साथ, और आपको एक स्टेबल लव ऑफर देने के लिए भी रेडी है। हो सकता है कुछ टावर मोमेंट के बाद इनके दिमाग में बहुत कुछ चेंजेस आया है, जिसके बाद ये स्टकनेस वाली स्थिति को खत्म करने चाहते हैं और रिश्ते में सेक्रीफाइस करना भी चाहते हैं। ये रिश्ता जो है आप लोगों का, मुझे लगता है कोई नया रिश्ता नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है। आप लोग ओल्ड सोल हो, एक दूसरे को जन्मों से जानते हो, इस तरीके का रिश्ता है आप लोगों में। तो ये बंदा हो सकता है उस चीज का एहसास हुआ उनको। कभी कभी हमें ऐसा लगता है, अरे इनके साथ इतनी परेशानी के बाद भी मैं इस रिश्ते में टिका हूँ, क्या बात है, क्या मेरे पिछले जन्मों का, पिछले कर्मों का फल है, पिछले जन्मों का रिश्ता है। उस तरीके का एक एहसास जब इंसान में होता है, क्योंकि इन्होंने खुद को हील किया है। हामिद के कार्ड भी आए हैं। जो इस तरीके के सिचुएशन में आ जाते हैं, वो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर पाते हैं खुद को। उनको कुछ अलग जो इंट्यूशन हो जाता है वो होने लगता है, क्योंकि तब वो बेकार की चीजों से खुद को दूर रखता है। इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, वो मेरे बारे में ये बोल रहा है, तब वो सारी चीजों को इग्नोर करता है, एक अलग लेवल में चले जाते हैं। तब वो सबको माफ कर देते हैं। माफ करना, माफी मांगना, चीजों को सही करना, फिर उन लोगों में एक अलग तरीके का एहसास होने लगता है। हो सकता है इनमें उस तरीके का कोई एकेनिंग हुआ है। उनका जो इनर जो पीस है, जो कॉलिंग है, वो उनको सुनने मिल रहा है। उनको ये लग रहा है कि नहीं, गलती मुझसे हुआ है। तो ये एक स्टेबल ऑफर के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। सजिटेरियस कि आपको क्या करना चाहिए। आप किसी टॉरस वर्गो के साथ डील कर सकते हो। कोई कैंसर हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है, एक्यूरियस हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। राशि से ज़्यादा एनर्जी पे कनेक्ट कीजिए। हो सकता है उनके चार्ट में एक्यूरियस हो या वर्गो हो, क्योंकि यहाँ एक्यूरियस और वर्गो का कार्ड जो है वो हाईलाइटेड है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। बी असर्टिव। यस, आपको अपने फैसले अपने हाथ में लेना है। ऐसा नहीं कि आप किसी और की फैसले पर अपना खुशी आप डिपेंड करवा रहे हो कि वो जो फैसला लेगा वो सही होगा। नहीं, अगर आप सोच रहे हो कि गलती आपका है तो आपको एक्शन लेना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि इस रिश्ते में दोबारा जाना चाहिए तो आपको जाना चाहिए। जो आप सोचोगे, आपकी कर्मों का फल अगर आपको भोगना है, तो आप अपने कर्मों को किस तरीके से करोगे उसका डिसीजन भी आप ही को लेना है। कोई आपसे क्या करवाएगा, क्या कहेगा, कोई आपके लिए क्या अच्छा सोचेगा, कोई आपको अपने लिए क्या बुलवाएगा, करवाएगा, इससे अच्छा है कि आप खुद के बारे में सोचना शुरू कर दो। जो आपको अच्छा लगे वो करो, जो सही है वो करो, जो सही के साथ
जाना अगर आपको सही लगता है तो सही के साथ जाओ, जो आपको अच्छा लगे। अपनी खुशी की ज़िम्मेदारी अपने हाथ में लो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।